चलो सभी, चलो यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? हाँ, छोड़ो हमें, कहाँ जाना है? आज केवल इस सुंदरी के हाथों से मदिरा पान करें। मैंने इससे पहले भी स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं आपकी कोई सेवा नहीं करूंगी और ना मैं आपको कोई मदिरा प्रस्तुत करूंगी। तुम्हारा इतना दुस्साहस मत भूलो, तुम एक तुच्छ सी दासी हो और मैं कीचक हूं, महाशक्तिशाली कीचक। इस राज्य का कार्यभार मेरे कंधों पे ही है और तुम मुझे ना कह रही हो? कीचक, तुम कीचड़ के भांति ही हो। तुम्हारे समीप भी आने से मुझे गंध आती है। तुम्हारे स्पर्श से तन मलिन हो जाता है। मैंने इसे पूर्व भी कहा है, मेरे पति गंधर्व है। यदि उन्हें यह ज्ञात हो गया ना, तो वो तुम्हारा अंत एक क्षण में ही कर देंगे। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम मुझसे दूरी रहो। इस संसार में द्वारका के बलराम के सिवा मुझे कोई नहीं मार सकता। केवल वही है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। और जहां तक मैं जानता हूं, तुम्हारा पति बलराम तो नहीं है, तो निश्चिंत रहो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जाओ, मेरे लिए मदिरा पान लेके आओ। जाओ। कहाँ जा रही थी? अब है कौन? तुमने मुझे नहीं पहचाना? तुमने मुझे नहीं पहचाना? अपनी सखा को नहीं पहचाना? सखा? देखो, मैंने पांडवों को तो बहुत सता लिया और आनंद आ गया, किंतु ना तुम्हें सताने का मन ही नहीं कर रहा। तो चलो तुम्हें बता देती हूँ, मैं वो हूँ। वो कौन? जिसे तुमने अपना सखा माना है। और जिसने तुम्हें अपनी सखी सखा कृष्ण? एक कन्या के रूप में? तो क्या हुआ? हर एक पुरुष में कन्या वास करती है। पुरुष को जन्म कन्या से मिलता है, तो उसका रूप धारण करने में समस्या कैसी, लज्जा कैसी? सखा, मैंने इन 12 वर्ष में मैंने वनवास में अत्यंत कठोर समय व्यतीत किए, किंतु ये अज्ञातवास मेरे लिए असहनीय होता जा रहा है। वो दुष्ट, इस राज्य का सेनापति कीचक मेरे ऊपर मलिन दृष्टि लगाए बैठा है। जिस क्षण से यहाँ पे आई हूँ, तब से मुझे एक क्षण भी सुख नहीं मिला है। किंतु आपको देखने के पश्चात मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ सखा कृष्ण। और मैं चाहता हूँ कि तुम सदैव प्रसन्न रहो, और इसके लिए पांडवों का उनके वास्तविक रूप में लौटना उचित है। और मैं आया भी इसलिए हूँ ताकि पांडवों को एक अवसर दे सकूं कि वो अपने वास्तविक रूप में लौट आए। अवसर? देखो, मैं तुमसे जो करने के लिए कहूंगा तुम्हें वही करना करोगी। जाके कीचक के समक्ष मदिरा प्रस्तुत कर। क्या कह रहे सखा? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आप भली भांति जानते हैं। जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ। कठिन है किंतु करना आवश्यक है।
आज तक द्रौपदी तुमने पांडवों के लिए अनेक कष्ट सहे, अनेक पीड़ाएं सही हैं तुमने उनके लिए। अब पांडवों की बारी है। अब उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा, अपने वास्तविक रूप में लौटना ही होगा। और इसके लिए तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा। सखा, मेरे पतियों को उनके वास्तविक रूप में लौटने के लिए आप मुझसे जो भी कहेंगे मैं वो अवश्य करूंगी, क्योंकि सदैव की भांति मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। अति उत्तम। तुमने जो निर्णय लिया है तुमने मुझे बता दिया। अब मैं देखना चाहता हूं पांडव क्या निर्णय लेते हैं। तुम्हारी वास्तविक सुंदरता तो पर्दे के पीछे छुपी थी। कितना मोहक रूप है तुम्हारा। तुम्हें अगर पकड़कर खींच कर लाता तो मुझे बहुत दुख होता। यहाँ कोई दासी नहीं आएगी। आज की रात्रि केवल ये दासी और मैं रहूंगा। जाओ। छोड़ो मुझे दोष। कृष्ण, ये क्या? तुम द्रौपदी के पास जाकर उसी को संकट में डाला है, कीचक के पास भेज दिया उसे। यही तो पांडवों की परीक्षा है राधा। यदि पांडव कुछ करेंगे तो उनके अस्तित्व के विषय में सबको ज्ञात हो जाएगा ना, फिर क्या होगा? मैं जानता हूँ क्या होगा। महाराज विराट या तो उन्हें मृत्यु दंड देंगे या तो पुनः 12 वर्ष का वनवास। एक और द्रौपदी की सुरक्षा करने से, उसके मान सम्मान की रक्षा करने से उन्हें पुनः अपनी पत्नी सकुशल और मान सम्मान के सहित मिल जाएगी। और दूसरी ओर द्रौपदी पर क्या संकट है ये जानकर भी यदि पांडव नहीं आए, यदि उसकी रक्षा नहीं की, तो कदाचित उन्हें पुनः अपना राज्य तो मिल जाएगा, किंतु द्रौपदी की आंखों में उनके लिए मान सम्मान सदा सदा के लिए वो खो देंगे। अब अपनी अर्धांगिनी की गरिमा या राज्य का लोभ, यही चुनाव है पांडवों की परीक्षा। देखते हैं पांडव किसे चुनते हैं। क्या हुआ? हम लोग महाराज के पास जा रहे हैं। कीचक में सैरेंद्र दासी को पकड़ लिया है, उसकी अस्मिता संकट में है। यदि उस पुरुष ने द्रौपदी को हाथ भी लगाया तो मैं इसी क्षण ब्रह्मास्त्र से उसका अंत कर दूंगा। छोड़ मुझे दोस्त। छोड़ दिया। सामान्यतः मैं यही कहता कि ऐसा कुछ मत करो जिससे हमारा भेद खुल जाए और हम सब संकट में पड़ जाए, किंतु आज मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। कृष्ण हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमने एक बार द्रौपदी की गरिमा को खोया है, किंतु और नहीं। दासी, कहाँ हो तुम? देखो मैंने सभी द्वार बंद कर दिए हैं और इस कक्ष में तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। वस्त्र हरण के समय मैं विवश था, फिर भी आज उस कीचक का अंत करके मैं अपनी आत्मा को कुछ शांति अवश्य ही दूंगा। केवल आज के लिए मेरी बन जाओ दासी। सखा, दासी, सखा रक्षा करो। कहाँ हो तुम? रक्षा करो।
भले ही हमें पुनः वनवास जाना पड़े, स्वीकार, किंतु द्रौपदी के इस अपमान का कष्ट सभी कष्टों से अधिक होगा, ये स्वीकार नहीं। छोड़ मुझे, दुष्ट! ये सखा कहाँ है अब? एक नहीं, 5 कृष्ण आए हैं तुम्हारे लिए सखी। कौन हो तुम लोग? हमारी पत्नी का हाथ छोड़ दे कीचक, तो कदाचित मैं तेरी मृत्यु थोड़ी कम पीड़ादायक कर दूंगा। तुम सबकी पत्नी? 5 की पत्नी अर्थात पांचाली, द्रौपदी? तुम्हारे रूप और 5 पतियों के विषय में बहुत सुना था, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। द्रौपदी यहाँ, अब तो मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। मैं शक्तिशाली कीचक हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। तुझे समझ में आएगा कि नारी का सम्मान न करना कितना पीड़ादायक हो सकता है और व्यक्ति की कैसी दुर्दशा कर सकता है। द्रौपदी, जो पुरुष नारी का सम्मान ना करे तो फिर वो सम्मान उसके रक्त से होगा। आज द्रौपदी के मान सम्मान की सुरक्षा के लिए पांडवों ने ना संकट देखा ना राज्य देखा। इस पूरे घटनाक्रम का 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास, इसका सार यही है जो आज पांडवों ने प्राप्त कर लिया कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी दांव पर लगा सकता है, किंतु एक नारी का मान कभी दांव पर नहीं लगा सकता। एक ऐसा अधर्म है जिसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता, ये अनैतिक है। और आज भी व्यक्ति को वही करना चाहिए, एक स्त्री के मान की रक्षा के लिए, उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए वही करना चाहिए जो आज इन पांडवों ने किया है। इसी चुनाव के कारण, इसी धर्म पूर्वक व्यवहार के कारण संसार पांडवों को जानेगा। संसार उन्हें इसलिए नहीं जानेगा कि वो चंद्रवंशी हैं या राजकुमार हैं, बल्कि उनकी ख्याति इसलिए फैलेगी कि आज संकट उनके जीवन पर था, उनके प्राणों पर था, उनके भविष्य पर हो सकता था, उनके राजपाट पे हो सकता था, किंतु पांडवों ने निर्भीक होकर अपनी पत्नी के मान की रक्षा की।